राधे राधे आप सभी को। मैं रुचिका ईशानी फिर से हाजिर हूँ छोटी कहानियाँ लेकर। आज हम सुनेंगे एक छोटी नई कहानी। चलिए सुनते हैं सावन के उपहार। सन 1971 कलकत्ता का एक छोटा सा गांव, सितंबर का महीना। मैं कुसुम, अपने पिताजी की लाडली। माँ ने तो बचपन में ही साथ छोड़ दिया था। मैंने सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की। पिताजी के पास पैसा अच्छा था। गांव में किसी लड़की की शादी हुई और मैंने भी शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शादी में किसी की वो दो आंखें मुझसे हट ही नहीं रही थी और मेरी नज़र उससे बार बार टकरा जा रही थी। यौवन था और हर तरह की नज़रें एक लड़की जल्द समझ जाती है, पर वो कुछ अलग थी। शादी के कुछ दिन बीतने के बाद अचानक मेरे पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। अब उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता मेरी सताने लगी थी। पास में रहने वाली मौसी ने उन्हें समझाया कि जल्दी से मेरे हाथ पीले कर दें, जिम्मेदारी भी पूरी होगी और मेरी चिंता भी खत्म हो जाएगी। पिताजी को यह बात जच गई। अब शुरुआत हुई लड़का देखने की। बहुत से लड़के देखे पिताजी ने, पर कोई भी उनके मन मस्तिष्क को न भाया। फिर एक दिन मेरे दूर के चाचा का खत आया पापा के पास, जिसे पढ़कर उन्होंने फौरन उनके घर जाने का फैसला किया। उड़ीसा से लगे एक छोटा सा गांव था उनका। पिताजी निकल गए वहां के लिए, मुझे पड़ोस वाली मौसी के सहारे छोड़कर। कुछ दिन बाद वे लौटे, साथ में खुशखबरी के साथ। उन्होंने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। मुझे पता लगा तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पर साथ में पिताजी को छोड़कर जाने का गम भी था। पिताजी ने ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया मुझे उनके बारे में, बस नाम ही पता चला था, शेखर। और मैं बिना उनकी तस्वीर के उनकी यादों में खोई रहती थी। पड़ोस वाली मौसी की एक बेटी थी, उससे बड़ी, उसकी भी शादी होने वाली थी। मौसी ने पिताजी से सब कुछ पूछा और उनसे तो मैंने अपने आप सब कुछ उगलवा लिया। पानी में नाव पर नौकरी करते हैं, छुट्टियों में आए हुए हैं 6 महीने की। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब मेरा सारा ध्यान उनमें था। चुपके से पिताजी के बटुए में से उनकी तस्वीर देखी और देखते ही अपना दिल खो बैठी। उन्हें अपना पति ही मान लिया। बस भगवान से ये दुआ करती कि जल्द ही मेरी शादी उनसे हो और मैं उनकी सेवा करूं अपने प्यार से। चाची जी एक दिन खुद आ गए किसी आदमी के साथ। पिताजी से बड़ा ही लग रहा था देखने में। पिताजी ने उन्हें बड़े मान सम्मान के साथ बिठाया और मुझे चाय नाश्ता बनाने को कहा। मैं चाय और नाश्ता बनाकर लाई तो पिताजी मुझे उनके पैर छूने को कहा। मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, सदा खुश रहो बेटी। मैं दूर हट गई और पिताजी ने बताया कि ये शेखर के पिता हैं और तेरे ससुर हैं। मैंने झट से अपने सिर पर पल्ला करके दुपट्टे का और घूंघट कर लिया। वो बोले, अरे नहीं नहीं बेटा, घूंघट नहीं करना। मेरा एक ही बेटा है, उसी की बहू जो मेरी बेटी होगी वो ही मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं क्या करूँगा फिर। तू बस सिर पर पल्ला कर लेना, इतना काफ़ी है। और आज से मैं भी तेरा पिताजी हूँ। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे 11 रुपये दिए और एक लाल रंग की साड़ी दी। मैं अपने कमरे में आ गई और मेरे दिल के तार बजने लगे उस साड़ी को देखकर। मैं पूरा दिन नाचती रही उस साड़ी के साथ, यहाँ तक कि पिताजी का खाना बनाना भी भूल गई। उनकी आवाज़ आने पर तंद्रा टूटी और मैंने उनका खाना बनाया। थोड़े दिन बाद पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा तेरी शादी है अगले 15 दिन में। मैं तुझे कल पैसे दे दूंगा, तू अपनी सहेली के साथ जाकर अपना सामान ले आना बाजार से। और हाँ, चूड़ियाँ भी लाना सुंदर सुंदर अपने लिए। तेरी शादी होगी तो सुहाग की चीज़ों को कभी छोड़ना नहीं बेटा। मैंने कहा, पिताजी मैं ले आऊँगी सारा सामान, आप चिंता नहीं कीजिए। पिताजी ने कहा, चिंता एक तेरी ही तो है बेटा मुझे। तेरी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूँगा। बेटी अपने पिता की इज्जत रखना, वहाँ पर सबसे अदब से बात करना, कभी किसी को उल्टा जवाब नहीं देना। तो चली जाएगी तो घर खाली हो जाएगा, पर मुझे सुकून रहेगा तो खुश है। मेरी और मेरे पिताजी की आंखें भर आई। उन्होंने मुझे पहली बार अपने सीने से लगाया और मेरे सिर पर प्यार किया। मेरी मौसी की लड़की के साथ मिलकर अपनी शादी की खरीदारी करी। पिताजी मेरे लिए गहने लाए और बहुत ही सुंदर पायल। देखते ही देखते 10 दिन निकल गए। एक दिन घर की छत की मुंडेर पर कपड़े सुखा रही थी तो नीचे साइकिल पर कोई आया। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था तो मैंने नीचे आकर उससे पूछा, कौन है आप? उन्होंने कहा, जी मुझे किशोरी लाल जी से मिलना है। मैंने जवाब दिया, वो अभी आने ही वाले हैं, कहीं गए हुए हैं। आप कौन हैं, क्या काम है, मुझे बता दीजिए, मैं उनकी बेटी हूँ, उन्हें बता दूंगी। वो आदमी मुझे घूरे ही जा रहा था। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने मन में सोचा, पता नहीं पिताजी कैसे लोगों से मिलते हैं, मुझे ही घूर रहा है। अभी इसके दांत तोड़ती हूँ, किसी की बेटी को ऐसे घूरते हैं क्या। मैं गुस्से में दंदनाती हुई उसके पास गई
पास में पड़ी झाड़ू उठाकर बाहर आई और उस पर चिल्लाने लगी, तमीज़ नहीं है तुमको? किसी की बेटी को ऐसे घूरते हो? माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं? मेरी शादी होने वाली है, समझे? आने दो पिताजी को, बताती हूँ सब क्या कर रहे थे तुम। उन्होंने अपना चेहरे से कपड़ा हटाया और मैं वहाँ झाड़ू छोड़कर सर पर पैर रखकर भाग गई। पीछे से पिताजी आ गए। वो शेखर थे। मेरे तो दिल की धड़कन ही बढ़ गई, इतनी कि जैसे बाहर गिरने वाला है बस मेरा दिल। पिताजी की आवाज़ आई, कुसुम, अरे कुसुम, देख जरा कौन आए हैं घर पे। मेरा कलेजा मुंह को आ गया, ये सोचकर कि इन्होंने पिताजी को बता दिया होगा सब, और अब मैं तो गई। मैं किसी तरह से हिम्मत जुटाकर बाहर आई, उन्हें नमस्ते की। पिताजी ने कहा, तू इनके पास बैठ, मैं ज़रा हाथ मुँह धो लूँ। पिताजी के जाते ही मैं उनके पैरों में गिर गई। आप कृपा करके पिताजी को कुछ नहीं बताना, ये रिश्ता नहीं तोड़ना, मुझे माफ़ कर दीजिए, चाहे तो शादी के बाद मुझे मार लेना, सज़ा दे देना, पर पिताजी को कुछ नहीं कहना। उन्होंने मुझे उठाया, उनके स्पर्श से ऐसा लगा जैसे मैं खिल गई हूँ। जाओ तुम चाय बनाओ मेरे लिए और कोई चिंता नहीं करो। मैं चली गई और पिताजी आ गए। उन्होंने बातचीत की और एक थैला पिताजी को दे दिया। मैं चाय लाई और साथ में मठरी और जलेबी भी। उन्होंने चाय मठरी ली और चले गए। पिताजी ने वो थैला मुझे थमाते हुए कहा, ये ले तेरा लहंगा और कुछ साड़ियाँ हैं, उन्हें तैयार करवा लेना और लहंगा भी, और तेरी रस्में परसों से शुरू हो जाएगी, तो जल्दी करना थोड़ा। मैंने पिताजी कहा और थैला लेकर अपने कमरे में आ गई। लहंगा निकाल कर देखा तो मेरी आंखें खुली रह गई। सुर्ख लाल रंग का लहंगा और पीला ब्लाउज, उफ, मुझे तो इतना प्यार आ गया उन पर कि बस पूछो ही मत। मैंने उसी दिन मौसी के साथ जाकर दर्जी को सब कुछ सिलने को दे दिया। 2 दिन बाद मेरी रस्में शुरू हो गई और वो दिन भी आ गया जब मुझे हमेशा के लिए पत्नी की उपाधि मिल जाएगी। मैं खुशी भी थी और उदास भी। हर लड़की समझ सकती है मेरे जज्बात को। मैं अपने पिता के घर से जाना कैसा लगता है, कैसा लगता है जिस घर में पले बड़े हुए वो ही पराया हो जाता है। कैसे अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे इंसान के माँ बाप को अपनाना होता है, उनके पूरे घर को अपनाना होता है। अपने पीहर से दूर होने का क्या दुख होता है, ये सिर्फ एक लड़की समझ सकती है और कोई नहीं। शादी हो गई मेरी, विदाई भी हो गई। पिताजी के कलेजे से लगकर खूब रोई, जैसे कि जाना ही नहीं चाहती हूँ, पर किस्मत में लड़कियों की यही लिखा है बस। एक बाग को छोड़कर दूसरे बाग को महकाना। मैं अपने नए घर में आ गई, अपने नए हमसफ़र, अपने पति के साथ बहुत ही खुश थी मैं। शादी की रस्में करके सभी सोने चले गए और मुझे और इनको एक कमरे में बिठा दिया जो फूलों से सजा हुआ था। मैं शर्माई सकुचाई थी। मेरे पास आए और कहा, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे ही समान हो, और मैंने तुम्हें एक शादी में देखा था पहली बार, बस तभी से मन हुआ कि तुम जैसी ही कोई मेरे साथ हो। पिताजी ने तुम्हारी तस्वीर दिखाई, तब मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। इनकी बातें सुनकर मैं भाव विभोर हो गई। इनके आगोश में रात बीत गई, एक नहीं कई रातें। शादी के 1 महीने बाद पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। सासू माँ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरी बलैयाँ लिए जा रही थी। ससुर जी ने पिताजी को एक चिट्ठी भिजवाई। कुछ दिनों बाद पिताजी आए और साथ में ढेर सारे खिलौने और मिठाई कपड़े लेकर आए। सब बहुत खुश थे, पर कहते हैं ना, खुशी में नज़र जरूर लगती है, वैसा ही हुआ। 30 नवंबर को इनके नाम की चिट्ठी आई जिसमें लिखा था कि जंग छिड़ने वाली है महासागर में, उन्हें फ़ौरन आना होगा। मन तो नहीं था इन्हें भेजने का, पर क्या करें, सैनिक की बीवी को दिल पर पत्थर रख कर काम करना पड़ता है। मैंने इन्हें चेहरे पर मुस्कान के साथ विदा किया। 2 दिसंबर को पता चला कि पाकिस्तान और भारत के बीच हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में जंग छिड़ चुकी है। मैं इनकी सलामती के लिए रोज़ भगवान से प्रार्थना करती, पता नहीं क्या क्या मन्नत मांग चुकी थी इनके वापस आने की। दिन बीते, लोग कहने लगे कि ये नहीं रहे, पर मैं नहीं मानी। महीने बीते, 9वां महीना था मेरा और सावन का मौसम शुरू हो गया था। जुलाई 31 तारीख का अनुमान लगाया था दाई ने। मैं रोज़ बारिश में भीगती, मेरे साथ मेरा बच्चा और मेरा दिल, वो भी आंसुओं से। मैंने पल पल दुआएं मांगी इनके सही सलामत लौटने की। पता नहीं भगवान को भी कितना कुछ सुनाया। सब मुझे कहते कि सिंदूर हटा दे, मंगलसूत्र उतार दे, चूड़ियाँ तोड़ दे, वो अब नहीं आएगा, पर मैंने किसी की नहीं सुनी। मुझे मेरे प्रभु पर अटूट विश्वास था। 30 जुलाई को सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। मुझे हल्का हल्का दर्द होने लगा। मैंने सासू माँ को बताया तो उन्होंने मुझे चिंता न करने की और टहलने की सलाह दी। मैंने घर में टहलना शुरू कर दिया। दर्द सहते हुए सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई और मेरा दर्द बढ़ता चला गया, पर अब अपनी चरम सीमा पार कर चुका था। मैं रोने चिल्लाने लगी। सासू माँ ने दाई को बुलाया और इतने दर्द और पीड़ा सहने के बाद मुझे मेरे बच्चे की आवाज़ आई और मैं बेहोश हो गई।
शादी के बाद पहले सावन का खूबसूरत उपहार वही था मेरे सामने। मेरी आंखें खुली तो धुंधली सी छवि दिखी। मेरा सावन का उपहार मेरे महादेव ने मुझे दिया था। शेखर मेरे सामने थे और उनकी गोद में हमारा बेटा। उन्हें देखकर मैं रो पड़ी। उन्होंने मुझे चुप करवाया और बताया कि कैसे युद्ध हुआ पनडुब्बी में और कैसे वो बचे। मैंने उनके पैर छुए और अपनी कसम दिलवाई, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने हमारे बेटे को प्यार किया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी के बाद इस पहले सावन में मुझे एक नई दो खुशियाँ मिली। मेरा परिवार पूरा हो गया। मेरी बाकी की कहानियों को पढ़ने के लिए प्रतिलिपि ऐप डाउनलोड कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।